अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एमओडी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 2022 कैसा होगा? एमओडी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 2022 कब होगा? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कितने नंबर का होगा? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट किन पोस्टों का होगा? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का पैटर्न क्या होगा? पिछली बार कैसा पेपर आया था? एक पोस्ट पर कितने उम्मीदवारों को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाता है? और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों का नेक्स्ट कौन सा टेस्ट होगा? ये 7 सवालात हैं और बहुत ही अहम सवालात हैं जो कि हर कैंडिडेट को जानना ज़रूरी है। हर कैंडिडेट बार-बार ऐसे सवालात को दोहरा रहा है और उसके ज़हन में भी ये सवालात आ रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कब लिया जाएगा, कितने नंबर का होगा और ऐसे तमाम सवालात जो आपके ज़हन में बार-बार आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस तमाम सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल एमओडी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट डेट यानी कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कब लिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जब आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है एमओडी की वेबसाइट पर आपको लिखा हुआ आता है कि क्वालिफाई फॉर नेक्स्ट फेज़, तो उसके तकरीबन 20 से 30 दिन बाद आपका जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ले लिया जाता है। एमओडी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मास यानी कि कितने नंबर का टेस्ट होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। एडी यानी असिस्टेंट डायरेक्टर का जो टेस्ट होगा वो 200 नंबर का होगा। इसके अलावा एसआई, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एलडीसी, यूडीसी और बाकी जितनी भी पोस्टें हैं तमाम पोस्टों का उनका जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो 150 नंबर का लिया जाएगा। तो ये जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के मार्क्स होते हैं। एडी के लिए 200 और बाकी तमाम पोस्टों के लिए 150 मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट के जहन में सवाल होता है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो किन पोस्टों का लिया जाएगा, कौन सी पोस्टें होंगी जिनका जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया जाएगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो सब इंस्पेक्टर, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, एलडीसी, यूडीसी, सिक्योरिटी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा सब इंजीनियर, सुपरवाइज़र, असिस्टेंट डायरेक्टर और बाकी तमाम पोस्टें जो हैं वो उनका लिया जाएगा। लेकिन जो छोटी पोस्टें हैं आपने ख्याल रखना है, जैसे कि जो मेस वेटर, माली, नैब कासिब, स्वीपर वगैरह, उनका जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर का जो पेपर पैटर्न होता है इसके लिए जो है वो 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर लिए जाते हैं। पेपर ए जो होता है वो इंग्लिश ऐसे का होता है जिसमें जो है वो 2500 वर्ड्स आपको एक ऐसे पर लिखने पड़ते हैं। इसके अलावा पेपर बी जो होता है वो करंट अफेयर एंड इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर विद नेबर कंट्रीज़ का होता है। यानी कि पाकिस्तान के जो है वो अपने हमसाया ममालिक के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, ये पेपर बी होता है और करंट अफेयर पर भी पेपर बी होता है। इसके अलावा जो है वो उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी जो है वो पेपर बी में होती है। तो ये आपका जो है वो 200 नंबर का टेस्ट होता है असिस्टेंट डायरेक्टर का। दोस्तों, नेक्स्ट जो बाकी पोस्ट है जैसे कि सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एलडीसी, यूडीसी, बाकी पोस्टों का जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कैसा होता है। तो इसके लिए भी जो है वो एक पेपर होता है करंट अफेयर का। एक ही पेपर में करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर विद नेबरिंग कंट्रीज़ यानी कि पाकिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात और उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी जो है वो आपके इसी पेपर में होती है। और ये पेपर जो है वो आपका 150 नंबर का होता है बाकी पोस्टों का। लेकिन असिस्टेंट डायरेक्टर एडी के लिए आपका पेपर जो है वो 200 नंबर का होता है। इसमें आपके जो है वो 6 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो 25 होते हैं। आपसे जो है वो 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएँगे, वो आपने 6 क्वेश्चन हल करने होंगे और टोटल जो मार्क्स आपके बन जाएँगे वो 150 होंगे। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि कैंडिडेट फॉर वन पोस्ट यानी कि एक पोस्ट पर कितने कैंडिडेट को जो है वो बुलाया जाता है। तो फ्रेंड्स, एक पोस्ट पर जो है वो 50 कैंडिडेट को बुलाया जाता है। अगर एक सीट है तो उस पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए 50 जो उम्मीदवार हैं उनको बुलाया जाएगा। नेक्स्ट टेस्ट क्या होगा, जब जो लोग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को पास कर लेते हैं तो उनके जहन में ये सवाल आता है नेक्स्ट टेस्ट क्या होगा। तो नेक्स्ट आपका जो है वो साइकोलॉजी टेस्ट होगा। ये भी जो है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। तो आपका जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आप पास करेंगे तो नेक्स्ट आपका ये वाला टेस्ट लिया जाएगा।